अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब जब भी कोई कमेंट करते हैं तो पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर उसके मीम बन जाते हैं। उसकी वजूहत क्या हैं? उससे पहले या बाद में मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगा। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म वज़ीर आला थे पंजाब के, और उन्होंने एक कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें बड़े लतीफ़े सुनाए गए। और तीसरी बात ये कि लेवल फील्ड प्लेइंग के लिए या अपना तासुर बहाल करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जो है ना उसी तरह रंदा फेरा जाएगा। रंदा बेसिकली रगड़ा फेरने के मुतरादिफ है या उससे थोड़ा सा लेवल अप है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर, ताकि जो ये तासुर जा रहा है एक एक पार्टी के ख़िलाफ़ वो कम हो जाए। और 400 लोगों की फहरिस्त जो है वो बन चुकी है, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो गरम हाथ रख भी दिया गया है, जिसमें मुकेश चावला साहब जो है वो सर फहरिस्त हैं। और सुनने में आ रहा है कि कई अरब डॉलर जो है वो उनके घर से जब छापा मारा गया वगैरह वगैरह और निकले, तो अब जितने भी लोग हैं उनके घरों से उतने ही पैसे निकलेंगे। फिर आज एक और भी छापा मारा गया मुराद सईद के घर के ऊपर, लेवल प्लेइंग करने के लिए, लेवल फील्ड के लिए, कि उनके घर छापा मारा गया और 5 अरब रुपए और पता नहीं कितनी फॉरेन करेंसी निकली। तो जियो न्यूज़ के ऊपर ये टिकर चल रहा था। तो सवाल ये है कि आज की रेड या छापे से पहले तकरीबन पिछले 4 महीनों के अंदर कोई 400 जो है वो रेड और छापे ढल चुके हैं। एक एक दिन में 10-10 दफ़ा पुलिस ने रेड किया। कभी इस्लामाबाद पुलिस ने, कभी FIA ने, कभी KPK पुलिस ने, कभी किस पुलिस ने, कभी किस पुलिस ने। तो तब तो घर से कुछ नहीं निकला, तो आज एकदम से कहाँ से निकला? इसलिए कि जरदारी साहब फिर नाराज़ ना होना, उनके बंदे से पैसे निकले हैं तो बाकी के वो बंदों से भी पैसे निकलेंगे। फिर गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात हैं वो तो अभी इंतहाई नासाजगार हैं, और वहाँ पे कंट्रोल संभाल लिया गया है। वो हालात क्यों कर कैसे पैदा किए गए उसके ऊपर भी सवालात बनते हैं, और सवालात करना हमारा बुनियादी और कानूनी हक़ है। फिर कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई नामुनासिब है और नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हो रहा है। अब उसका जो अज़ाला है वो पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा, और इसी तरह भुगतना पड़ेगा जिस तरह IPPs के कॉन्ट्रैक्ट किए 94 में पीपल्स पार्टी ने, और कोई 16 IPPs के साथ, और आज कोई 100 के करीब हो चुके हैं, और उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं 30% से लेकर 60% तक। मैं कल इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि IPPs हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, वापडा को कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, वापडा हुकूमत को कैसे ब्लैकमेल करती है, IPPs के अंदर कौन लोग हैं, किस तरह से वो सरमायादारी करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के का टेन्योर था, वो CM पंजाब थे। ये पिछले रीसेंट टेन्योर की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने लाहौर में अपने ऑफिस के अंदर एक ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट की, और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट के DGs भी थे और DCs भी थे। तो बहुत सारी डिस्कशन हुई। तो एक डिस्कशन के एंड में मियाँ साहब ने ये भी बोला कि ये जितने भी मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं या कंपनीज़ हैं पंजाब के अंदर जो बिज़नेस कर रही हैं, उनकी जो लाइसेंस की फ़ीस है वो डबल कर दी जाए। ये क्या कर उन्होंने कहा जी अब जो फ़लाँ वज़ीर साहब हैं वो इस मीटिंग को परसू करेंगे, मुझे इजाज़त दें। तो वो मियाँ साहब चले गए, और जब वो वज़ीर साहब थे उन्होंने जब वो मीटिंग स्टार्ट की, उन्होंने कहा जी CM साहब चले गए, अब मैं ही आप लोगों का माई बाप हूँ, क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ और ये मेरे डिपार्टमेंट की बात है, तो मैं जो कहूँगा वो आपने करना होगा। तो उन्होंने पहली बात की कि ये जो फ़ीस है ये डबल नहीं, ट्रिपल से भी बढ़ के, यानी कि जिसको 4 गुना कहते हैं, कि आप 4 गुना फ़ीस कर दें। तो इस पर सारे लोग थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ देखें, वो कनखियाँ करने लगे। दूसरी उन्होंने बात की कि इनके जितने भी मैनेजर्स हैं ना, ब्रांच मैनेजर और उससे ऊपर के जो लेवल के हैं, एरिया कोच और ट्रेनर वगैरह, वो हम लोग रखा करेंगे। इस पे ना बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक तीसरी बात की। जो तीसरी बात थी उस CSP ऑफिसर ने मुझे भी नहीं बताई। मैं किसी ज़माने में एक कंपनी के अंदर ऑपरेशन मैनेजर था, तो वो हमारे रेगुलर क्लाइंट थे। तो उन्होंने कहा जी तीसरी बात की, तो सारे लोग कैका लगा के हंस पड़े। तो वो फिर DG साहब से पूछते हैं कि सर लोग हंस क्यों रहे हैं, मैं की कीता है? तो वो DG साहब कहते हैं कि सर जो तुम पता तो सही मारनी चवला ने, फिर बोल दे क्यों? तो अब आप इस बात को हरगिज़ ना समझें कि काकर साहब जो भी बात करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो बेतहाशा मीम्स बनना शुरू हो जाते हैं।
और ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई इसको जोड़ना चाह रहा है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, बहरहाल काकड़ साहब को एक बात ये है कि या तो आप जो बात बोलते हैं उसको सोच समझ के बोला करें, या जो आपके उस्ताद हैं जो आपको ट्रेन करके भेजते हैं उनके साथ भी प्रॉपर डिस्कशन कर लिया करें, ताकि आपको पता लग जाए कि आप क्या बोलने वाले हैं, उसका आवाम के ऊपर क्या असर होगा और फिर क्या रद्द अमल आएगा सोशल मीडिया के ऊपर। आप फिर अपने ऑफिस में बैठ के जिस तरह मर्जी चैलेंज करते रहें कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते रहें, सामने आके करें, तो जिन लोगों ने सामने आके करनी है उन्होंने कल भी की थी, जब चेयरमैन PIA चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट चेयरमैन के आगे जो है ब्रीफिंग दे के आ रहे थे कि इतने झाउस हमारे ऑन ग्राउंड हैं, तो सहाफ़ी पूछता कि सर आपने झूठ क्यों बोला, ये क्या पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? तो चेयरमैन साहब खामोश रहे। फिर चेयरमैन साहब से दोबारा सवाल किया गया कि सर ये गलत बयानी किया, आपकी अपने अहदे और आपकी हल्फ से रोगर्दानी नहीं है। तो फिर चेयरमैन खामोश रहे। फिर जब वो चेयरमैन साहब लिफ्ट के अंदर घुस गए, एयर मार्शल साहब, तो उन्होंने पूछा कि सर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है? तो चेयरमैन साहब जो है ना वो बिल्कुल काकर साहब वाली बात करते हैं कि आपकी तालीम कितनी है? वो कहते हैं जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया हुआ है अपनी फील्ड के अंदर, आपकी तरह FA करके फोर्स के अंदर भर्ती नहीं हुआ और यहाँ आके कब्ज़ा नहीं कर लिया मैंने। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है उन लोगों के लिए जिनके अंदर रत्ती बराबर भी थोड़ी सी इज्जत होगी। तो आपको उस तरह के काम करने चाहिए जिनको आप डिफेंड कर सकें, ना कि आप अगले बंदे के ऊपर उंगली करें और फिर अगला आपको सही तरह से जवाब दे दे। अब पता नहीं वो सहाफ़ी अपने घर भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन ये बात उसने दीदा दिलेरी से कर दी है। नाज़रीन, यहीं तक आज की सूरत हाल है और आपको बता दिया कि मुल्क के अंदर क्या होने वाला है, और अनकरीब जो है ना ये दगड़दूं वाला माहौल दोबारा से चलने वाला है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना हाथ PTI के ऊपर हौला होगा और सख्त हाथ होगा नून लीग और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के ऊपर। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।